दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए पंचायत चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है, अब वह जो है 26 मई तक कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी सीधे-सीधे आप यह समझिएगा कि पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जो है, उन्होंने यह कहा कि हमने जो है लेटर लिखा है योगी सरकार को, खासकर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लेटर लिखा है और उन्होंने यह कहा है कि पंचायती चुनाव के अंतर्गत यानी जो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल है 2026, इसको जो है बढ़ाया जाए और इसको तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव न हो जाए। यानी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव जब तक न हो तब तक जो है प्रधानों का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाए। और यहाँ तक ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल है वह बढ़ेगा और बढ़ने का मतलब यह है कि ग्राम प्रधानों की जो पावर है, उनकी जो क्षमता है, जो प्रधानी का जो रुतबा है, वह जो है कमजोर नहीं होगा। यानी वह जो है ग्राम प्रधानी का जो पावर, क्षमता, रुतबा जो है वह बराबर रहेगा। यह जो है उन्होंने बताया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जो है मऊ के एक कार्यक्रम में जो है पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो है अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी के बारे में भी उन्होंने टीका टिप्पणी की बात की और पंचायत चुनाव के बारे में भी उन्होंने बात की। तो सीधे सीधे उन्होंने पंचायत चुनाव को जो है टालने वाली ही बात की है। दरअसल आपने देखा है कि आरक्षण को लेकर के सरकार ने जो है टीम गठित की है। अब जब तक आरक्षण का जो है प्रक्रिया पूरा होगा, उसके बाद जब पंचायत चुनाव होगा, यानी तब तक का जो भी समय होगा, तो वह समय यानी अवधि वह जो है बढ़ेगी और ग्राम प्रधान जो है, जो उनकी क्षमता, पावर है, वही रहेगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 57,000 जो ग्राम प्रधान हैं वह परेशान हैं और अभी हाल में जो है ग्राम प्रधानों ने लखनऊ में जो है आंदोलन किया था। और लखनऊ में आंदोलन के अलावा जो है तमाम जिलों के जो डीएम ऑफिस है, यानी जिलों के मुख्यालय है, वहाँ जो है ग्राम प्रधान पहुँच करके वहाँ वह जो है अपने आंदोलन, धरना प्रदर्शन वह रखे थे। उनका यह कहना था कि सीधे सीधे जो है ग्राम प्रधानी का चुनाव कराया जाए। दरअसल मैंने आपको बताया कि 26 मई 2026 से जो है ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वह पूरा हो रहा है। अब जो है 2026 के बाद जो है चुनाव हो करके यानी नई सरकार का गठन होना चाहिए। तो यानी जो है गांव की जो सरकार है, गांव पंचायत की जो सरकार है वह तो अब बन नहीं पा रही है। इसलिए जो है योगी के पास अब चिट्ठी जो है इसकी जो है पहुंच गई है। अब इस पर जो है योगी आदित्यनाथ सरकार जो है फैसला क्या लेती है, यह जो है 2 दिन में तय होगा। यानी यह कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में योगी आदित्यनाथ सरकार जो है इस पर फैसला लेगी कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के, या जो अभी उनका खाता सीज हो रहे हैं, जो फंड उनमें पड़े हुए हैं, तो इस पर जो है गांव के विकास के लिए क्या इन प्रधानों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इन प्रधानों को जो है क्या इसके बाद भी फंड जो है जारी होगा गांव के विकास के लिए, चूंकि ये पैसे खर्च कर सकेंगे। यानी इन सब जो भी नियम है, जो भी प्रक्रिया है, इस पर जो है योगी सरकार जो है फैसला लेगी और उसके बाद जो है ग्राम प्रधानों को और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है सूचित किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कहा गया था कि वहाँ जो है प्रशासक जो है वो तय होंगे। तो ग्राम प्रधानों की जो है हालत खराब थी कि प्रशासक, लेकिन प्रशासक जो भी वहाँ तय होंगे, जो भी सरकार जो है चलाएंगे, गांव की सरकार चलाएंगे, तो वो प्रधान के ही अधीन में रहेंगे। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि प्रधान के रूप में या उन्हीं को मान के चलिए, प्रधान को ही जो है चयनित किया जा सकता है कि वह जब तक कार्यकाल यानी जो है चुनाव नहीं होता है तब तक जो है ये प्रधान उसके रूप में कार्य करेंगे। यानी ऐसा जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो है सीधे सीधे हरी झंडी दे दी है। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि अब जो है ग्राम पंचायत का जो यूपी पंचायत चुनाव 2026 है, तो यह कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह पंचायत चुनाव जो है टलने की स्थिति में यह है। दोस्तों आपको याद होगा कि जो है एक याचिका दायर की गई थी इम्तियाज हुसैन के द्वारा। उन्होंने कहा था कि समय पर चुनाव होगा कि नहीं। उन्होंने हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी। उसके लिए हाई कोर्ट ने भी जो है तारीख दी थी और फिर बाद में जो है कई तारीखें हाई कोर्ट ने दी थी। हाई कोर्ट ने पंचायत सचिव यानी यूपी पंचायत सचिव को भी तलब किया था। इस पर जो है राज्य सरकार ने भी यह कहा था कि हम समय पर चुनाव कराएंगे, लेकिन तमाम जो है जनगणना और परीक्षा और SIR यह सब लेते हुए जो है तमाम हवाला सरकार ने देते हुए, और उसने कहा कि पंचायत चुनाव जो है समय पर नहीं हो पा रहा है और अंत में जो है यूपी सरकार ने जो है हाथ खड़े कर दिए। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए कि अब जो है आरक्षण जो है पिछली आरक्षण उसका गठन तो हुआ है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो इसलिए जो पंचायत का चुनाव है वह अब नहीं हो पाएगा। तो 57,000 जो उत्तर प्रदेश के जो आपके ग्राम प्रधान हैं, तो इनको जो है यह एक जो है, चाहे आप दुखद खबर मानिए,
और चाहे आप इनके लिए खुशखबरी मानिए कि इनको जो है कार्यकाल और बढ़ा के मिल रहा है, या जो भी है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो भी कार्यकाल बढ़ेगा, तो चाहे इनकी खुशखबरी आप मान लीजिए, और चाहे आप मान के चलिए कि इनकी जो है छुट्टी हो गई, बोरिया बिस्तर इनका जो है चूंकि जमा हो गया। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अब इनको जो है जो बजट होगा उस बजट में इनको कार्य करने की अनुमति योगी सरकार देगी। योगी सरकार जो है फंड गांव विकास के लिए जारी करेगी या नहीं करेगी, तमाम सवाल जो है ग्राम प्रधानों के मन में है। और उसी तरह जो है जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, यानी जितने भी यूपी पंचायत के अंतर्गत हैं त्रिस्तरीय जो चुनाव है, इसमें जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं और सबको ये लग रहा है कि आखिर इसमें होगा क्या। तो सीधे सीधे जो पंचायत राज मंत्री हैं उन्होंने हरी झंडी एक तरीके से दे दिया है। उन्होंने यह कह दिया है कि हमने जो है लेटर जो है योगी सरकार को हमने भेजा है और उसका जवाब जो है 2 से 3 दिन में जो है आ जाएगा। अब उन्होंने लेटर क्या भेजा है? लेटर यही भेजा है कि ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है तो इसकी समयावधि के लिए बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना है, यही राय जो है वह योगी आदित्यनाथ सरकार से लेना चाहते हैं, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अब योगी सरकार जो है इस पर क्या राय देती है, क्योंकि योगी के मंत्री ने जो है लिखित तौर पे जानकारी मांगी है, तो जैसे भी इस पर आता है तो हम आपको जो है तत्काल अपडेट करेंगे। लेकिन फिर भी अभी आप मान के चलिए कि 26 मई से जो है कार्यकाल जो है प्रधानों का यानी खत्म हो रहा है, करीब करीब सबका ही, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख जो है आगे पीछे। तो अब इस पर जो है इस टाइम पर तो सरकार गठन नहीं हो पा रही है, यानी चुनाव नहीं हो पा रहा है। अब आगे की डेट क्या होती है, कब होती है, क्योंकि पंचायती जो आरक्षण, जो पिछड़ी आरक्षण है, इसका जब तक कन्फर्म नहीं होगा तब तक चुनाव हो नहीं पाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप लिखिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं।